बेलाटम्पी का विद्रोह, जिन्हें बेलाथम्पी भी बोला जाता है, तो बेलाटम्पी या बेलाथम्पी का विद्रोह, इसे ट्रावनकोर का विद्रोह भी कहा जाता है। और यह विद्रोह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे 1857 के पूर्वगामी विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो 1857 विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह कौन सा है? तो वो बेलाथम्पी का विद्रोह है। बेलाथम्पी के विद्रोह के कारण क्या थे? इस विद्रोह से संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? बेलाथम्पी का विद्रोह 1808-9 में हुआ। बेलाथम्पी ट्रावनकोर रियासत के दीवान थे। रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को वहां दलवा बोला जाता था। प्रधानमंत्री को दलवा बोला जाता था। तो ये ट्रावनकोर रियासत के दलवा यानी दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। ट्रावनकोर के महाराजा बालाराय वर्मा ने 1802 में इन्हें अपना दीवान बनाया था। इसके पहले ये विभिन्न प्रशासकीय पदों पर कार्य कर चुके थे और प्रशासकीय कुशलता दर्शा चुके थे, जिसके कारण इनकी निरंतर पदोन्नति होती गई और अंततः 1802 में बेलाथम्पी प्रधानमंत्री बन गए। बेलाथम्पी का पूरा नाम है वेलायुधन चंपाकरमन थम्पी। वेलायुधन चंपाकरमन थम्पी इनका पूरा नाम था। ये नायर समुदाय से थे और यह जो नायर समुदाय है इसका ट्रावनकोर के प्रशासकीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था। 1802 में जब ये प्रधानमंत्री बने उसके पहले ट्रावनकोर में बड़ी अव्यवस्था थी, प्रशासकीय भ्रष्टाचार था। तो सबसे पहले इन्होंने प्रशासकीय भ्रष्टाचार को समाप्त किया, कर प्रशासन को दुरुस्त किया, ढांचागत विकास पर बल दिया और इसी ढांचागत विकास के तहत 2 शहरों त्रिवेंद्रम और क्यूलोन का विकास किया गया। त्रिवेंद्रम और क्यूलोन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। क्यूलोन जिसे क्यूलोन या कोलोन जो बंदरगाह था, इसका विकास इनके द्वारा किया गया। तो प्रशासकीय कुशलता दर्शाते हुए इन्होंने ट्रावनकोर की अव्यवस्था को समाप्त किया और जनता की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जिससे ये दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते गए। इसी बीच क्या हुआ कि 1805 में कंपनी ने ट्रावनकोर को सहायक संधियों में बांध दिया। 1805 में ब्रिटिश कंपनी ने ट्रावनकोर के साथ सहायक संधि की और इस सहायक संधि के माध्यम से कंपनी ने ट्रावनकोर पर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो 1805 में सहायक संधि हुई। और इस सहायक संधि के माध्यम से कंपनी ने ट्रावनकोर पर विभिन्न प्रकार का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसका प्रमुख उद्देश्य था, प्रारंभ में जो प्रमुख उद्देश्य था वो व्यापारिक था, क्योंकि काली मिर्च का व्यापार यहाँ से बहुतायत में होता था। काली मिर्च का यह प्रमुख क्षेत्र था। तो इस सहायक संधि के माध्यम से प्रशासकीय नियंत्रण दिन प्रतिदिन कंपनी का बढ़ता गया और ट्रावनकोर रियासत पर वित्तीय बोझ भी बढ़ा, क्योंकि कंपनी ने जो सहायक सेना इस रियासत में रखी थी उसे 8 लाख रुपया वार्षिक उस सेना के लिए ही देना पड़ता था। अन्य जो बकाया कर थे उसके लिए कंपनी का निरंतर दबाव बनता गया और यहाँ जो रेजिडेंट जो थे कर्नल कालिन मैकाले, उनका निरंतर हस्तक्षेप ट्रावनकोर के प्रशासन में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा था, जिससे बेलाथम्पी
पसंद नहीं करते थे। तो बेलाटम्पी वो भी उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए मैकाले बेलाटम्पी का विरोध कर रहे थे। मैकाले नहीं चाह रहे थे कि बेलाटम्पी प्रधानमंत्री रहे। तो बेलाटम्पी ने क्या किया कि एक गठबंधन बनाया कंपनी के विरोध में। कोचिन के जो दलवा थे, यानी कोचिन के जो प्रधानमंत्री थे, जमेरिन, जो कालीकट के राजा थे जमेरिन, उनके साथ फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का प्रयास बेलाटम्पी द्वारा किया गया। कोचिन के जो दलवा उस समय थे, पालीपात अचन, वो भी कंपनी से नाराज थे। पालीपात अचन ये भी कंपनी से नाराज थे, फ्रांसीसी कंपनी के विरोध में थे ही। और जमोरिन शासकों को लेकर इन्होंने एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया कंपनी के विरुद्ध। सबसे पहले 1808 में कोचिन पर आक्रमण किया गया। कोचिन पर आक्रमण किया गया इस गठबंधन द्वारा और मैकाले को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मैकाले बाल बाल बच गया और हालांकि उसके आवास को जला दिया गया और उसकी सुरक्षा में जो सेना थी उसमें से अधिकांश सैनिकों को मारा गया। फिर इन लोगों ने क्यूलोन पर आक्रमण किया, लेकिन क्यूलोन पर जो आक्रमण हुआ ये सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। क्यूलोन पर जो आक्रमण इस सेना द्वारा, संयुक्त सेना द्वारा किया गया, वो असफल हो गया। तब कंपनी ने मद्रास से एक बड़ी सेना लैंगर और चार्ल्स के नेतृत्व में इनके बेलाटम्पी के विरोध में भेजी। तब मद्रास से एक बड़ी सेना लैंगर और चार्ल्स के नेतृत्व में मद्रास से लैंगर और चार्ल्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना बेलाटम्पी के विरोध में भेजी गई और इस सेना ने इन्हें पराजित किया। पराजित करने के अन्य भी कारण थे, क्योंकि जो पालीपात अचन थे, कोचिन के दलवा, वो इनका साथ छोड़ के अंग्रेजों के साथ चले गए। दूसरा, जो महाराजा थे, कंपनी ने उन पर दबाव डाला कि ऐसा है कि इनको बेलाटम्पी को प्रधानमंत्री के पद से हटाइए। तो महाराजा ने इन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तो इससे बेलाटम्पी की स्थिति कमजोर हुई और बेलाटम्पी को इस बड़ी सेना ने पराजित किया। अंततः मन्नाडी के भगवती मंदिर में इन्हें शरण लेनी पड़ी। भगवती मंदिर में शरण लेनी पड़ी। महाराजा की सेना और कंपनी की सेना ने इन्हें घेर लिया। तब बेलाटम्पी ने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने के बावजूद भी कंपनी की सेना, ब्रिटिश सेना ने इनके मृत शरीर को त्रिवेंद्रम में फांसी पे लटकाया। इतनी क्रूरता बेलाटम्पी के साथ की गई कि इनके मृत शरीर को भी फांसी पे लटकाया गया, जनता में दहशत उत्पन्न करने के लिए। तो ये बेलाटम्पी का विद्रोह था 1808 से 1809। इसी क्यूलोन पर जब इन लोगों ने आक्रमण किया था, तो इसी समय बेलाटम्पी ने एक कुंदारा घोषणा पत्र जारी किया था। कुंदारा घोषणा पत्र, पूछा जाता है कि कुंदारा घोषणा पत्र क्या था। तो कुंदारा घोषणा पत्र, क्यूलोन पर जब इन्होंने आक्रमण किया उस समय कुंदारा घोषणा पत्र जारी किया और ट्रावनकोर की जनता से ये अपील की कि वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में आए, क्योंकि इसी घोषणा में ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार आप पर भारी भारी कर लगाएगी, आपकी जो संस्कृति है उसको नष्ट कर देगी और जो ट्रावनकोर की संप्रभुता है उसको नष्ट कर देगी। तो इसको बचाने के लिए सबको कंपनी के विरोध में आना चाहिए। तो ये कुंदारा घोषणा पत्र 1809 में जारी किया गया था क्यूलोन से। ठीक।